ओके, सो पहला सवाल हमने कर लिया। इज रियली वी कैन कॉल अ मेथड विदाउट मेकिंग इट्स क्लास ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू हमने बहुत सारी चीजें समझी, बहुत सारे हमने सवाल भी देखे। देखो, ये जो मैंने अभी भी आपको क्वेश्चंस बताए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे टीचर ने कभी मुझे बताए थे, जिनसे मैंने सी लैंग्वेज पढ़ी। और जो प्रीमियम एमसीक्यू के बैचेस होते हैं, वो जो बुकलेट सी होती है एक, उसमें ये सवाल देखने को मिले। और अगर आप नॉर्मल यूट्यूब पे या फिर गूगल करोगे ना, लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, या फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल एमसीक्यूज या फिर नॉर्मल एमसीक्यू, ये सारे आपके सबसे पहले निकल के आएंगे जरूर, क्योंकि मैंने ये देखी। ठीक है, इनके अलावा ये थोड़े से ऊपर के लेवल के सवाल हैं। अब इनके अलावा छोटे छोटे सवाल बहुत सारे हैं, कि आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट कितने इस फंक्शन में, ऐसे ऐसे सवाल। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने अधिकतर देखे, और जो मुझे लगा कि हाँ, ये तो पता ही होने चाहिए आप, क्योंकि ये थियोरेटिकली क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें ये पता चलता है कि हाँ, आपने कॉन्सेप्ट्स को कितना बारीकी से समझा है और उन्हें प्रैक्टिकल भी करके देखा है, इसलिए आज आप ऐसा जवाब दे पा रहे हैं कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को कॉल ही नहीं करा जा सकता। और इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं करा जा सकता। स्टैटिक को तुम कर भी लोगे, तो इसलिए स्टैटिक की हम बात भी नहीं करते। ठीक है, तो अब आ जाते हैं उस चीज पे कि जब ये ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे, अब ये क्लास का दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है। मैं बता दूं, ये जो पहला वाला है, ये मैं इसको कट डाउन कर देता हूँ। ओके, ये पूरा हो चुका है, अब दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है क्लास का। ठीक है, तो ये फंक्शन बना कौन रहा है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट्स बना कौन रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है, सॉरी, मैं कंपाइलर को थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ, उसके कंपाइलर को ऐसा बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं सिंपली लिख सकता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है? कंपाइलर बना रहा है। ठीक है, अब बस मुझे प्रूफ करना है कि कंपाइलर बना कैसे रहा है, उसके बाद मेरा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये चीज तो तुम्हें बता दी कि कंपाइलर बना रहा है। ठीक है, हम ये क्लास यहीं पे भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम ये बोल दोगे कि कंपाइलर बना रहा है, कोई गलत नहीं बोलेगा। लेकिन इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये तो प्रूफ करके दिखाओ कि ऑब्जेक्ट बन रहा है हम। तो इसी चीज के लिए जरा इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन तो लिखो। ये मैं आपको बाद में नोट्स में दूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या दो क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर पूरी क्लास थी। हमें प्रूव करना है कि कंपाइलर बना रहा है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कहाँ से आ गया भैया? मुझे ये बताओ, एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता कौन है? इसमें देखो, यहाँ पे हमने अभी तक कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, लेकिन इतना तो आपने पढ़ा ही होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में कि कंपाइलर अपनी तरफ से एक बाय डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाता है हर क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे भी बन ही रहा होगा। ठीक, तो अभी लाइक बन रहा है, तो हम पता कैसे करें कि एक्चुअल में वो कॉल भी हो रहा है? तो इसका आंसर क्या है कि हम अपनी तरफ से बना देते हैं फिर, है ना?
अगर हम अपनी तरफ से बना दें और मैं फिर इस ए को कॉल करूं, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए आप बताओ मुझे। अभी के लिए भूल जाओ कि ये बोर्ड क्लास इनहेरिट हुई है, क्योंकि अगर हम बोर्ड क्लास को भी लेंगे ना तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो अभी एक क्लास को लेके समझाता हूँ, अगली बार दूसरी क्लास ले लेंगे। पेंट क्लास इनहेरिट हुई है, तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर चला होगा कॉल्ड ऑफ पेंट क्लास, और अगली बार कॉल हुआ होगा प्रीमियम पेंट क्लास। ऐसा ही हुआ होगा, अगर मैं सही हूं तो। मेरे हिसाब से यही हुआ होगा। तो मैं इन चीजों को जरा डिलीट कर दे रहा हूँ, या फिर रहने देता हूँ डिलीट कर देता हूँ। और वो कब आपको समझने में क्या आपका दिक्कत है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ प्रीमियम कलर, और बाय डिफॉल्ट इसमें अब मैं यहाँ पे मैं कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है। आई एम प्रीमियम पेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और मैं अब पेंट क्लास में जा रहा हूँ, मैं इन दोनों क्लासेस को हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये हम समझ चुके हैं। इसमें मैं बना रहा हूँ इसका कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसका। आई एम पेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अगर मैं सही हूं, मैंने क्या बोला आपसे, अगर मैं सही हूं तो सबसे पहले क्या चलना चाहिए? सबसे पहले पेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसको अब थोड़ा सा डायग्राम पे चलते हैं जरा। अभी के लिए येलो वाला भूल जाओ, पेंट क्लास हमारी रेड वाली क्लास है। ठीक है। सबसे पहले पेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, और इसका एक इंटरनली ऑब्जेक्ट बन जाएगा कुछ भी। मैं अभी ए ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ए ही बनेगा, कुछ भी बन सकता है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। ए बन जाएगा। अभी के लिए भूल जाओ कि ये था भी इसमें। ठीक है। ये बन जाएगा, और इसके बनने से अब मैं इन फंक्शंस को कॉल कर पाऊं। ये चीज समझी? लेकिन जब ये बना, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। फिर क्या बनेगा? फिर इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ये, ताकि मैं इसके फंक्शंस को, जो इस क्लास के फंक्शंस हैं, उनको भी कॉल कर पाऊं। तो अब तुम यहाँ पे देख रहे हो, हर क्लास का अपना ऑब्जेक्ट बन रहा है, जब भी हम उनके फंक्शंस को कॉल कर पा रहे हैं। तो बस हम यहाँ पे ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टर चल रहा है, कंपाइलर चला रहा है अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट, और वो बना रहा है ऑब्जेक्ट। क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए पॉसिबल ही नहीं है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाना। तो अब बस मुझे रन करना है। यहाँ पे देख लो, मैंने कुछ भी अभी तक प्रिंट करवाने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पे सिर्फ मैं इसको कॉल करूंगा। अरे देखो, मैंने क्या बोला था? मैंने पहले बताया था, पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा पेंट क्लास का, जो कि हुआ है आई एम पेंट कंस्ट्रक्टर। फिर कंस्ट्रक्टर चला है प्रीमियम क्लास का, आई एम प्रीमियम पेंट कंस्ट्रक्टर। तो इसका मतलब मैं सही था कि ऑब्जेक्ट बना रहा है कंपाइलर। ये कोई जादू नहीं हो रहा है इनहेरिटेंस में कि इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को ले आओ और ऑब्जेक्ट ही बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको कि एक्चुअल में वर्किंग कैसे हो रही है? लाइक ऑब्जेक्ट कोई तो बना रहा है, और वो है कंपाइलर। किसके थ्रू बना रहा है? क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू। चाहे वो कंपाइलर ने बाय डिफॉल्ट बनाया हो, चाहे वो तुमने उसे बना के दिया हो। ठीक है। ऑल क्लियर?
अब सुनो एक सवाल, यहाँ पे मैं पार्ट 2 लिख देता हूँ। डिटरमाइन द, क्या कहेंगे उसे, डिटरमाइन द कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। ये आपको अगर नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ। मान लो यही सवाल आपका एमसीक्यू में दिया जाता है, उसमें ये सब कुछ नहीं होता, ये क्लास वगैरह कुछ नहीं होती है, जितना मैंने देखा है अभी तक तो। क्या पता होगी कंफ्यूज करने के लिए। और उसमें आपको दो क्लासेस दे दी गई हैं, ठीक है, एक पेंट की और एक प्रीमियम पेंट की। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चलो बताओ मुझे, कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा और कौन सी का बाद में चलेगा। तो अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि सबसे पहले पेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद चलेगा प्रीमियम पेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि ये चीज आप उसमें भी देखो, सॉरी, डायग्राम में भी देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट, इसके जितने भी फंक्शंस हैं, इसके अंदर हमें चाहिए थे, तो इसके अंदर फंक्शंस को लाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही तो बनाना पड़ेगा। जब ये पूरा खत्म होगा, ये ये वाला जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा पेंट क्लास का, उसके बाद ही तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। समझे इस बात को? अब एक और बात सुनो, ये चीज समझ में आ गई कि पहले पेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला और उसने पेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, सबसे पहले कहीं पे ऑब्जेक्ट बना होगा, पेंट ए करके कहीं पे बना होगा, जरूर बना होगा। ठीक है, फिर प्रीमियम का कंस्ट्रक्टर चला होगा और फिर ये ऑब्जेक्ट बनाया होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता अभी भी इसमें थोड़ी सी कुछ हमें लग रहा है कि कंपाइलर को पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे है पेंट, ये करो वो करो? नहीं, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा। देखो इंटरनली मुझे नहीं पता, मैं अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ जितना मुझे पता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता इनिशियलाइजर लिस्ट के बारे में, तो उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं हल्का सा बता देता हूँ इनिशियलाइजर लिस्ट का क्या होता है वो। इनिशियलाइजर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जो हम जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं ना, और हम ये चाहते हैं, मान लो कि यहाँ पे सी आउट में ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसे कॉल करूँ तो इससे पहले, इस लाइन के चलने से पहले कोई दूसरा फंक्शन कॉल हो, तो मैं उसे यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं पेंट, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया पेंट। देखो, अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। यहाँ पे मैंने पेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया तो ऐसा हो रहा होगा। अभी भूल जाओ इनिशियलाइजर लिस्ट जो भी मैंने बोला, वैसे तो बोलना आ नहीं रहा मुझे, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, आई एम पेंट कंस्ट्रक्टर, आई एम पेंट कंस्ट्रक्टर और आई एम प्रीमियम पेंट कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब इसके चलने से पहले, इसके अंदर आने से पहले एक बार ये चल चुका है, फिर ये इसके अंदर आया, तो अब ये दूसरी बार चला है। अब आप कंफ्यूज हो कि भैया ये क्या हो रहा है। मतलब हमने लिखा तो पेंट को एक ही बार है, ये पेंट का कंस्ट्रक्टर एक ही बार तो लिखा है आपने, एक ही बार कॉल करा है, तो कॉलिंग तो ऐसे ही हो रही है कंपाइलर के अंदर। अभी सुनो, हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कंपाइलर के अंदर कॉलिंग कैसे हो रही है। तो हमने उसके लिए ये बनाया अपने दिमाग से ऐसा लॉजिक कि ऐसे ही हो रही होगी कॉलिंग। लेकिन हमने जब देखा तो हमने पाया कि नहीं, कॉलिंग तो किसी दूसरे तरीके से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो दो बार आ चुका है। तो एक बार तो कंपाइलर कर रहा है, एक बार हम कर रहे हैं। मतलब एक बार कंपाइलर खुद से कर दे रहा है कॉलिंग, और एक बार हम उसे एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि कॉलिंग कर दो। तो ये तो नहीं चलेगा। अब हमने वापस से कॉल करके देखा,
तो फिर से देखो, अभी एक ही बार कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब कॉल कैसे हो रहा होगा? तो मेरे हिसाब से कॉल हो रहा है इनिशियलाइजर लिस्ट की वजह से। वो क्या होती है, हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे पेन, बस, और कुछ नहीं। अब हम इसे कॉल करेंगे और ये देखो, आई एम पेंट कंस्ट्रक्टर, आई एम प्रीमियम पेंट कंस्ट्रक्टर, एक ही बार कॉल हो रहा है। इनिशियलाइजर लिस्ट के बारे में मैं हल्का सा बता देता हूँ। इनिशियलाइजर लिस्ट ना किसी भी फंक्शन के आगे लगे। मान लो ये फंक्शन हमने बनाया था, मान लो अभी के लिए ये एक फंक्शन है, अभी इसे कंस्ट्रक्टर मत मानो, ये फंक्शन है। और अगर मैंने इसके आगे की लिस्ट ये लगा दिया ना, इनिशियलाइजर लिस्ट मतलब, इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होती है, बस ये लगा है कॉलम, इसके बाद आप कॉमा करके ना इस कंस्ट्रक्टर को वापस से भी कुछ भी आप ये भी कॉल कर सकते हो, ये प्रीमियम कलर। ठीक है, एक मिनट, मैं आपको एक कॉल करके ये दिखा देता हूँ। ये प्रीमियम कलर है। अच्छा, ये कॉल होगा नहीं, नहीं नहीं, ये कॉल होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिएगा कॉल होने की। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ में आ गई, इनिशियलाइजर लिस्ट। हल्का सा मैंने बताया, ये इनिशियलाइजर लिस्ट का देखो पूरा कुछ भी थ्योरी नहीं है, ये बहुत ही हल्का सा है, कि बस हम इसे किसी भी फंक्शन के आगे लगाते हैं जब हमें चाहिए होता है कि कोई भी फंक्शन इस कॉलम के इस ब्लॉक के अंदर जाने से पहले एक और चीज एग्जीक्यूट कर दे, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि अच्छा, क्या समझ में आया, कि कंपाइलर ऐसे करता है कॉल। कंपाइलर ऐसे ही कॉल करता है। अब उसने कॉल नहीं करा, अब हमने उसे बता दिया एक्सप्लिसिटली। पहले कंपाइलर इम्प्लिसिटली खुद से कॉल कर रहा था, बट अब हमने उसे बता दिया। कैसे? जैसे ही हमने लिखा, इसका ऑब्जेक्ट बना, ये इस कंस्ट्रक्टर के पास आया, इसने देखा कि प्रीमियम पेंट, उसके बाद इसने देखा अच्छा तो इनिशियलाइजर लिस्ट का यूज करा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंट, तो इसका मतलब पहले पेंट के कंस्ट्रक्टर को चलाओ और पेंट का ऑब्जेक्ट बना दो। पेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसका ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, तो या तो अब इनिशियलाइजर लिस्ट को देख लो कि पहले पेंट चल रहा है, तो इसका मतलब पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमेशा याद रखना। दूसरे नंबर पे चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पेरेंट क्लास, देन, ओके, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टर की। ठीक है, डिस्ट्रक्टर में वैसे सुबह में भी देख रहा था, उसमें एक दिक्कत आई थी इनिशियलाइजर लिस्ट में, तो वो मुझे पता तो नहीं चला, बट देखते हैं क्या होता है। डिस्ट्रक्टर बनाना आता ही होगा सभी को। अभी डिस्ट्रक्टर का कोई ऐसा यूज नहीं, क्योंकि डिस्ट्रक्टर बनाया जाता है इस चीज के लिए। ये वैसे कंस्ट्रक्टर का के ऊपर भी सवाल हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर जब बाय डिफॉल्ट बनाता है कंपाइलर, तो हमें क्यों बनाना चाहिए। बट ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, तो इसको यहाँ पे नहीं कवर करने वाले, क्योंकि अगर मैं ये कवर करने निकला तो पूरी 10 मिनट हो जाएंगे और टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट में होते हैं ये वाले क्वेश्चन, कि कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया जाता है, मतलब हम क्यों बनाते हैं कंस्ट्रक्टर जब कंपाइलर खुद से बना रहा है, और हम डिस्ट्रक्टर भी क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, इसको फाइंड आउट करना। मैं अभी बस बना के दिखा रहा हूँ कि ये भी कॉल हो रहे हैं ऑब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। ठीक है, ये भी कंपाइलर बनाता है, और फिर भी हम बनाते हैं क्यों। आई एम पेंट डिस्ट्रक्टर, और यहाँ पे अब बनाते हैं। शायद से आपको पीछे से गाने की आवाज आ रही हो, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा।
ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। अब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ। अब एक चीज सोचो कि क्या हो रहा होगा इंटरनली। अभी हम डिस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले किसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ होगा? देखो, जो मुझे लगता है ना, मुझे ये लगता है कि पहले ये जो ब्लू वाली क्लास है प्रीमियम पेन, इसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होना चाहिए। क्योंकि जो ए है, मान लो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने से पहले हमें पेंट क्लास में से कुछ और भी कॉल करवाना रहा, और हमने पहले पेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर हम इस प्रीमियम पेंट क्लास में इसके फंक्शन को कॉल ही नहीं कर पाएंगे। देखो, जिसको ये वाला चीज समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। और जिसको नहीं आया ना, जो वो प्रैक्टिकल करेगा, उसे अपने आप समझ में आएगा। और ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है। कभी आप भूलोगे ही नहीं कि कौन सा पहले कॉल होगा, कौन सा बाद में कॉल होगा। और जब आपको कभी कोई प्रैक्टिकल एमसीक्यू में ऐसा सवाल दिखेगा ना, तो उस दिन आप डेफिनेटली आंख बंद करके ना टिक कर दोगे। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे कहीं ये पहले तो कॉल नहीं होता, कहीं ये तो पहले कॉल नहीं होता। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट चाइल्ड क्लास डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन पेरेंट क्लास डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, मेरे हिसाब से। अब ये जरा करके भी देख लें कि क्या मैं सही हूँ। पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, फिर प्रीमियम पेंट क्लास का, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चला। और ये देख, मैंने क्या बोला था? पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा, जो कि चला, आई एम प्रीमियम पेंट डिस्ट्रक्टर। फिर पेरेंट क्लास का चला, आई एम पेंट डिस्ट्रक्टर। अब देखो सवाल किस तरीके से आएगा इसके ऊपर, मतलब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएगा, वो ऐसा आएगा कुछ कि वो इसकी जगह, बैटरी लो हो गई मेरे एयरपॉड्स की, मैं जल्दी से बताता हूँ। वो इसकी जगह क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वो P2, और यहाँ पे मान लो वो लिख देंगे सिर्फ P। ठीक है। ऐसे ही पेंट में वो नॉर्मली यहाँ पे लिख देंगे O, या कुछ भी जो भी मर्जी होगी। ठीक है। या फिर D लिख देंगे, लाइक D2। तो अब आपको ये बताना रहेगा कि प्रिंट क्या होगा टर्मिनल पे, यहाँ पे इस टर्मिनल पे प्रिंट क्या होगा, तुम्हें ये बताना होगा। तो प्रिंट क्या हुआ है, O P2 P D2, ऐसे ही वहां पे लिखा होगा। ठीक है। वहां पे ऑप्शंस में ये लिखा होगा, और आपको बस वहां पे सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है। वैसे ही कर देता हूँ, तो ज्यादा सही रहेगा। तो हमें ये चीज समझ में आ गई। एक बार हल्का सा रिकैप कि आज हमने क्या चीज सीखी और मैं क्या सिखाना चाह रहा था, क्या वो आपको आज समझ में आया? मैं ये बताना चाह रहा था कि जो इंटरव्यू क्वेश्चन वाला सेक्शन था, उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन तो मैंने बताया आपको, जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं अधिकतर, वो मैंने आपको बताए। जो कि थे लोकल वेरिएबल को बताना कितने हैं, ग्लोबल वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक कीवर्ड से जो वेरिएबल है उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है। साथ ही ये पहला था। दूसरा जो सेक्शन था हमारा, उस मतलब इस बताना चाह रहा था कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करा ही नहीं जा सकता। तो अगर कोई तुमसे बोले कि क्या किसी क्लास में हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस मेंबर बना के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको बोलना है नहीं। और अगर कोई ये बोले
कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आप बोलोगे स्टैटिक मेंबर बना के। ठीक है। और इसी का उपयोग करके हमने ये चीज समझी कि इनहेरिटेंस में जो डेवलपर्स ने हमसे बोला था कि अब तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा। इनहेरिटेंस में कोई एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जिसकी मदद से हम इंस्टेंस मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, तो वो हमने अपना भ्रम तोड़ा जो मैंने पहली क्लास में आपका बताया कि हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए अब इस पेंट क्लास के सारे मेंबर फंक्शंस को ले पा रहे हैं, मतलब कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर वेरिएबल कह रहा हूँ, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कौन बना रहा है? तो कंपाइलर बना रहा है। किसके थ्रू? इनके थ्रू, कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू। ठीक है। वैसे एक बार इसमें भी जरा इनिशियलाइजर लिस्ट लगा के देख लेते हैं एक बार। हम्म। मुझे भी यही एरर आ रहा था, पता नहीं यहाँ पे एरर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, लाइक इसे ऐसे ही कर लो। लाइक अभी कंपाइलर अपनी तरफ से कुछ कर रहा होगा, ये वाली चीज मुझे नहीं पता, बट मैं नोट्स में इसको जरूर डालने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। बट इसकी वर्किंग सेम है। ठीक है, इसकी वर्किंग सेम है। यहाँ पे इनिशियलाइजर लिस्ट किसी और तरीके से लगे शायद से, या फिर ना भी लगे, क्योंकि यहाँ पे लग नहीं रही है तो और कोई तरीका तो है नहीं मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसे कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर, और फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या समझा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार क्वेश्चन बताए क्लास एंड ऑब्जेक्ट में से ही बताया कि अगर कंपाइलर अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है तो हमें क्यों बनाने की जरूरत है। मैंने इसका आंसर इस वजह से नहीं दिया बिकॉज ये दूसरा टॉपिक है। और ऐसे ही डिस्ट्रक्टर के बारे में। बट जो दो सवाल, जो लास्ट का था, लास्ट के दो मैंने वो जो बताया आपको कि जो प्रीमियम पेड है, जो कंस्ट्रक्टर है, पहले कौन सा कॉल होगा और बाद में कौन सा कॉल होगा। ऐसे ही जो डिस्ट्रक्टर है, पहले कौन सा कॉल होगा और बाद में कौन सा कॉल होगा, इसके ऊपर कैसा सवाल आ सकता है एमसीक्यू में, जो आपका कैंपस प्लेसमेंट का पेपर होता है उसमें आ सकता है। ठीक है। तो आज के लिए यही था, कि इनहेरिटेंस में था। ठीक है। अभी लाइक आपको इन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, ये शायद से जब हमारा इनहेरिटेंस पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो लास्ट में मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा। लाइक पूरा का पूरा मैं बना के दिखाऊंगा आपको स्टैक। मतलब बना हुआ रखा है अभी भी, ऐसी बात नहीं है। बट दिक्कत ये है कि अगर मैंने वो अभी दिखा दिया ना, तो उसमें क्या होगा कि जो अभी सीख ही रहे हैं, ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, जो प्रैक्टिस करेगा वो प्रैक्टिस करेगा, और जो नहीं करेगा ना वो लास्ट तक भी नहीं करने वाला, और शायद से वो देखे भी नहीं। ठीक है। तो अभी आप बस पहले प्रैक्टिस करो। अभी ये मत सोचो कि कहाँ पे यूज होगा, कब बनाना होगा, कैसे हम कॉल करेंगे, क्योंकि जब ये अपने आप कॉल कर दे रहा है तो भैया आपने कॉल करा ही क्यों, करने देते। ठीक है, मैं बताऊंगा ये वाली चीजें जब हम वो करेंगे क्वेश्चन, जो लास्ट में मैं करवाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी कब क्या कैसे। तो अभी मैं कंस्ट्रक्टर का पूरा समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो रहा है, इंस्टेंस नंबर फंक्शन। ठीक है। जो इनहेरिटेंस है वो एक्चुअल में ऐसे वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इन सब में अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे ना, तो बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे आपके एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन यकीन मानो, आप अधिकतर एमसीक्यू में देखोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रखा होगा और आपको लगेगा कि ये एरर, बट ये एरर कभी भी नहीं है। ठीक है, सी में यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, जावा में नहीं बनाया जाता, और पाइथन का पता नहीं। तो यह आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है। मैं जरा एक- मैं जरा अब इसको भी, ओके। तो कल हम वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे। मैं उससे पहले ये चीज चाहूंगा कि आप ये तीनों को ना, ये तीनों को एक बार खुद से, लाइक वीडियो को साइड में चलाइए और इस साइड में ना खुद से भी करके देखिए, तो और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यकीन मानो, एक बार आपने इस पूरे को मेरे बताए रास्ते पे कर लिया ना, तो आप इनहेरिटेंस में ना क्या चीज कहाँ से लेनी है, कैसे करना है ना, कभी भी
मार तो खाओगे। लाइक इनहेरिटेंस में तो बिल्कुल, किसी और चीज में फंस जाओ तो फंस जाओ, बट इनहेरिटेंस में मुझे नहीं लगता। क्योंकि इनहेरिटेंस काफी इजी टॉपिक, मतलब हाँ, इनहेरिटेंस इजी, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं, इसमें बस लॉजिक से बस चीजें समझो, डायग्राम से सब समझ में आता है। तो अभी हो गया आधा घंटा, सो बाय बाय, गुड नाइट।